शमी का वृक्ष बहुत ही मंगलकारी शुभ माना जाता है। घर में शमी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। घर में शमी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है और घर में सुख और समृद्धि भी आती है। शमी का वृक्ष ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा के कोण में लगाना चाहिए। शनि का जो वृक्ष होता है शनि के ग्रह के प्रकोप से भी बचाता है और शनि देव की टेढ़ी नज़र से रक्षा करने में भरपूर सहायक होता है। घर में शनि का वृक्ष लगाकर नियमित रूप से शाम के समय इसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं तब शनिवार के दिन शाम के समय इस वृक्ष के पास एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। शमी के वृक्ष के पत्ते शमी पत्र केवल शिव जी को ही नहीं चढ़ाया जाता, शिव जी के साथ साथ दुर्गा माता को भी चढ़ाया जाता है और गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। गणेश जी को शमी पत्र बहुत ही प्रिय है। आज हम आप लोगों को शमी पत्र के महत्व के बारे में बताएंगे और शमी पत्र से उपाय के बारे में बताएंगे कि हम शमी पत्र से कैसे उपाय करें। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं कि शमी पत्र के उपाय करने से घर परिवार की जो अशांति होती है तो उस अशांति के वातावरण को हम लोग शमी के पत्र से दूर कर सकते हैं। शमी वृक्ष की जड़ को विधि विधान से पूजा करके घर में लाएं और उसे अपने घर में रोपित करें अर्थात उसको किसी गमले में लगा दें और फिर उसका पूजन करें। ऐसा करने से गणेश जी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे अर्थात आप गणेश जी जो हैं आपके घर पर पूरी तरह से मेहरबान हो जाएंगे और रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर के समस्त दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य को प्रदान कर देंगे। इसलिए शमी का पेड़ घर में अवश्य लगाएं। शमी का पेड़ जो है दान भी दिया जाता है, जैसे पूजन किया जाता है वैसे इसको दान में भी देना चाहिए। इससे क्या होता है, शमी का पेड़ दान में देने से भाग्य में वृद्धि होती है और साथ में घर के जो वास्तु दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। और भगवान गणेश को प्रसन्न करना हो या बच्चों में अपने बच्चों की जो बुद्धि है उसको तेज करनी हो, प्रबल करनी हो तो गणेश जी की पूजा में शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। जैसे गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाई जाती है, 21 मोदक लड्डू के भोग लगाए जाते हैं, उसी प्रकार गणेश भगवान को शमी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब आइए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। शमी के पौधे की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या अपने हाथ में बांध लें या धारण कर लें। ऐसा करने से शनि देव से संबंधित जीवन में जितने भी दोष हैं, जितने भी विकार हैं, उसका निवारण शीघ्र हो जाता है। गणेश पूजा में बार बार मैं बता रहा हूँ कि गणेश जैसे शिव जी की पूजा में जब बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप लोग शमी पत्र चढ़ाते हैं, वैसे गणेश पूजा में भी शमी पत्र अवश्य चढ़ाइए। बहुत शुभ होता है और शुभ फल प्राप्ति करने के लिए शमी की टहनी
अर्थात शनि की जो डाल होती सूखी, रोज रात्रि के पूर्व जलाकर मुख्य द्वार पर सामने रख दें। इससे आपके घर के कष्ट को दूर कर देगा। वो शनि के कांटों का भी प्रयोग किया जाता है, मगर उसका प्रयोग केवल तंत्र मंत्र बाधा में या नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए किया जाता है। शमी का जो फूल होता है, पत्ते होते हैं, जड़ें होती हैं, टहनियाँ होती हैं, रस होता है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इनका सबका इस्तेमाल करके शनि दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए शमी का पेड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और इसके नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाकर शनि की दोष के कुप्रभाव से बचना चाहिए। शमी का जो वृक्ष है ईशान कोण पूर्वोत्तर में लगाना लाभकारी बताया गया है। भगवान गणेश जी को जब शमी पत्र चढ़ाएं तो ये अवश्य मंत्र जपें। त्वति प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शनि दलानि हेरंब गृहाण गणनायक। और जब इनको आप गणेश जी को शमी पत्र चढ़ा दें तो ये मंत्र का जाप कर लें और जाप के उपरांत आप तुरंत मोदक 21 मोदक के लड्डू और 21 दूर्वा का भोग लगा के आरती कर लें। शमी का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और शमी के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो 3 लोगों को चढ़ाए जाते हैं, एक शंकर भगवान को और एक दुर्गा माता को और एक गणेश भगवान को। और जिस प्रकार से पीपल वृक्ष की पूजा आप करते हैं शनिवार को शनि दोष को दूर करने के लिए, वैसे आप घर में शनि का वृक्ष लगाकर शनिवार को आप शनि के वृक्ष की पूजा करके आप शनि दोषों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ राम राम।